अगला टॉपिक विच वी हैव टू स्टार्ट इज योर फंक्शनल ग्रुप। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहां पर अब स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। नाउ गाइस, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इमेजिन करो आपके पास में एक मीथेन नाम की गैस है। हमारे पास में एक मीथेन नाम की गैस है। अब ये मीथेन जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। ये हमारे लिए किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं रखती, इट इज नॉन टॉक्सिक, है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकालकर एक OH ग्रुप जोड़ दूं तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3OH यानी कि मीथेनॉल के अंदर। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मीथेनॉल। तो जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूं तो मीथेनॉल हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब अभी आपके आसपास जो तापमान है, इस तापमान पर अगर आप मीथेनॉल को देखोगे तो ये लिक्विड रहेगा। एंड अगर आपने ये मीथेनॉल पी लिया तो आपके लिए ये टॉक्सिक साबित होगा। मतलब आप देखो कि मीथेन से मीथेनॉल बनते ही सारी प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज हो गई। सारी प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो गई। मीथेनॉल किसी भी प्रकार की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने के काम में नहीं आता। तो मीथेनॉल इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, यानी मीथेनॉल अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन मीथेन अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? अरे गैस है, जो रूम टेम्परेचर पे गैस है वो अपने अंदर किसी चीज को कैसे डिसॉल्व करेगी। लेकिन आपका मीथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। मीथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है। मीथेनॉल एक बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहां पर आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन में से ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। याद करो मैंने आपको पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। तो क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए आपको मीथेन पे ना तो किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ना तो किसी हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ना तो किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो मीथेन इज टिपिकली नॉन पोलर। मीथेन एकदम नॉन पोलर है। लेकिन मीथेनॉल के अंदर देखो, ये ऑक्सीजन दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला एलिमेंट है। दुनिया के 3 टॉप भिखारी कौन? फोन। दुनिया के 3 टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फोन। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचते हैं। तो यहां पर क्या होगा? मीथेनॉल के अंदर जब हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाकर देखते हैं, तब आप लोग सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए हल्का सा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और हल्का सा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था डेल्टा स्टैंड्स फॉर पार्शियल, एंड पार्शियल का मतलब 1 से छोटा होता है, पर फिर भी हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब इस कंपाउंड का ये वाला जो बॉन्ड है, इसके एक एंड पर पॉजिटिव और इस बॉन्ड के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये बॉन्ड अब काय में कन्वर्ट हो गया? मतलब ये बॉन्ड अब पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एक पोलर कंपाउंड हो गया। मतलब आप देखो, आप इसकी कितनी भी प्रॉपर्टीज देख लो, आप इसकी कितनी भी प्रॉपर्टीज देख लो, मीथेन और मीथेनॉल की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर आपने इसके अंदर ये OH ग्रुप को जोड़ दिया। तो गाइस ये OH ग्रुप ही आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। OH ग्रुप ही तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है? तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स, यानी ये एटम्स भी हो सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स में बी
द ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी ये एटम भी हो सकते हैं या ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, दैट अपॉन अटैचमेंट विथ हाइड्रोकार्बन, that upon attachment with hydrocarbon changes its property completely, and are the site of chemical reactions, मतलब ये केमिकल रिएक्शन के साइट भी होते हैं। यानी कि अब भविष्य में जब कभी भी मीथेनॉल की किसी के साथ केमिकल रिएक्शन होगी तो वो एटम या वो एलिमेंट या वो ग्रुप आकर ये ऑक्सीजन और कार्बन के इस बॉन्ड पर अटैक करेगा। मतलब जो आपका मेरा प्यारा बच्चा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ऐसे एटम्स, हम देखेंगे आगे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटम्स और दे आर द ग्रुप ऑफ एटम। जैसे यहां पर आप देखो OH इज अ ग्रुप ऑफ एटम, OH एक ग्रुप ऑफ एटम है। जैसे OH, CHO, COOH ये ग्रुप ऑफ एटम है। लेकिन कुछ सिंगल एटम भी होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सिंपल एटम होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन पर जाकर अटैक करना, सिंपल हाइड्रोकार्बन से जाकर अटैच करना, और अटैच करने के बाद उस सिंपल हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से चेंज कर देना। मतलब अगर आपके पास में कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन है और उससे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उस हाइड्रोकार्बन की अब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, उस पूरी प्रॉपर्टी के पीछे कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। और भविष्य में जब इस कंपाउंड की किसी और कंपाउंड के साथ में केमिकल रिएक्शन होगी तो आपके केमिकल रिएक्शन की साइट, यानी वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, वो होगी आपके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यानी आपके हाइड्रोकार्बन के कार्बन और आपके फंक्शनल ग्रुप जिस बॉन्ड से जुड़ा है उसके ऊपर अब अधिकतर केसेस में केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो क्या आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गए? क्या आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए? ग्रेट। नाउ बेसिकली फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द फैमिली ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। हम यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे, एक चीज को शो करेंगे दैट आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप्स दैट decides the family of the compounds, family of the compound। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास में एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, हमारे पास में एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल। अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसका सिंबल OH है। यानी अगर आपके ग्रुप में, आपके कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH जुड़ जाए तो दिस OH इज योर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा एक बात ध्यान रखना, OH लिखते वक्त हमेशा आगे सिंगल बॉन्ड जरूर बना देना। सर सिंगल बॉन्ड क्यों बनाते हो? देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 और 6 एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। लेकिन ये वाला जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तैयार बैठा है किसी के साथ में शेयरिंग करने के लिए। अब मान लो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का कार्बन आ गया तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये शेयरिंग करके इस प्रकार जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम इस बॉन्ड को बना के रखते हैं कि मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन नाम का एटम एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपके हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ। इस तरीके से हमें इसको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल। अब गाइज ये ग्रुप आपके कंपाउंड में अगर अटैच होगा तो वो सारे कंपाउंड अल्कोहल फैमिली के होंगे। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH,
C4H9OH, C5H11OH, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाए, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और उससे OH जुड़ जाए, आपका CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH OH आ जाए। ये सारे कंपाउंड में OH होने की वजह से ये सारे के सारे कंपाउंड सिर्फ एक फैमिली को बिलोंग करेंगे, और वो फैमिली कौन सी होगी? एल्कोहल फैमिली। कौन सी फैमिली होगी? एल्कोहल फैमिली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, और इस टेबल को आप लोगों को आज अभी इसी वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर आपने इस टेबल के अंदर करी उटपटांग मस्ती तो बेटा 10th बोर्ड में आपके मार्क्स हो जाएंगे रिड्यूस, और फिर हो सकता है कि आप लोगों को आपके घर वाले फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड भी करवा दें। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द फ्लाइंग चप्पल, प्लीज इस चीज को सीरियसली ले। इसमें वित्तीय जोखिम है, इस खेल में वित्तीय जोखिम है। कृपया शांति से और अच्छे तरीके से खेलें। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो यहां पर अपन नाम लिखेंगे हेटेरो एटम। सर हेटेरो एटम का मतलब क्या है? बताता हूं। फंक्शनल ग्रुप एंड सिंबल। फंक्शनल ग्रुप एंड सिंबल, और वी कैन से फॉर्मूला लिख दो, ज्यादा अच्छा, सुंदर, सुशील और प्यारा दिखाई देगा। चलिए एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। गाइस, अगर तुम्हारे हेटेरो एटम X हुए, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मान लो ये हुए तो क्या होगा? तो गाइस ऐसे हेटेरो एटम्स को हम लोग नाम देंगे हेलो। हम इसे क्या नाम देंगे? हेलो। यानी ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये आपके हेलोजेंस हैं। ये कौन है? ये आपके हेलोजेंस हैं। इनको हम लोग क्या नाम देंगे? हेलो। जैसे कि अगर आपके कंपाउंड में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, आपके हाइड्रोकार्बन में कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। तो हम उसे क्या नाम देंगे? हम फ्लोरीन को क्या करके प्रोनाउंस करेंगे? हम उसे बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे? क्लोरो। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे? ब्रोमो। आयोडीन जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे? आयोडो। इसीलिए हमने इसका कॉमन नेम क्या दे दिया? हेलो। यानी अगर आपके कंपाउंड के अंदर, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन हैव बीन अटैच्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरो, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो, ब्रोमीन बिकम ब्रोमो, आयोडीन बिकम आयोडो। यानी ये आपके सारे के सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप हैं। यहां पर आप इसे X से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? X। आपके कंपाउंड में अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ऐसे जुड़ेगा, क्लोरीन ऐसे जुड़ेगा, ब्रोमीन ऐसे जुड़ेगा और आयोडीन ऐसे जुड़ेगा। अभी हम लोग जब इसके नॉमेनक्लेचर करेंगे तब हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपका हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, मतलब अब यहां पर आपके हाइड्रोकार्बन से कौन जुड़ रहा है? मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है। आई वुड से ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है। तो क्या होगा? तो इसमें सबसे पहला आपके सामने आएगा अल्कोहल। सबसे पहला आपके सामने क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अल्कोहल। अगर कोई आपसे पूछता है अल्कोहल का सिंबल क्या है, तो OH। मतलब अभी हम देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो अल्कोहल नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है सर? तो दूसरा हो सकता है एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड मतलब क्या? एल्डिहाइड मतलब आपके कंपाउंड से जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड O और H, जिसे आप लोग कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। सर इसमें तो आपने कार्बन के सामने सिंगल बॉन्ड लगाया है, तो यहां पर तो कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा।
कार्बन आपके कार्बन कंपाउंड से जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा, तो फिर सर इसमें ऑक्सीजन कैसे? बेटा मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन कंटेनिंग। आप देखो इस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है ना, मतलब ऑक्सीजन इस फंक्शनल ग्रुप में, और ये जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अल्डिहाइड के बाद एक और आ जाता है जिसका नाम है कीटोन। कीटोन इज CO एंड सिंगल बॉन्ड। सर इसका स्ट्रक्चर ठीक से बना के बता दो। तो यहां पर आप देखो कार्बन और ये कार्बन, मतलब ये कार्बन के दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, मतलब एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोकार्बन यहां आकर जुड़ेगा और एक हाइड्रोकार्बन यहां आकर जुड़ेगा, और बाकी के जो कार्बन के रिमेनिंग जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया कीटोन। तो गाइस कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने इंपॉर्टेंस देखी, कीटोन के इधर भी एक हाइड्रोकार्बन की रिक्वायरमेंट होगी और कीटोन के इधर भी एक हाइड्रोकार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कीटोन दोनों तरफ से हाइड्रोकार्बन से घिरा हुआ होगा। इसलिए कीटोन ना तो कभी आपके हाइड्रोकार्बन के एक एंड पर मिलेगा ना तो दूसरे एंड पर मिलेगा, ये हमेशा बीच में रहेगा। इधर से भी हाइड्रोकार्बन होंगे, इधर से भी हाइड्रोकार्बन होंगे, बीच में होगा। लेकिन आप यहां देखो OH हमेशा कोने में पाया जाएगा, CHO हमेशा कोने में पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड ऑलरेडी है। तो अब ऑक्सीजन को सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है, तो इधर कोई एक हाइड्रोकार्बन आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया ना कोने में, इसीलिए हमेशा कोने पर होता है। लेकिन अगर हम लोग एक और कंपाउंड की तरफ चले जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, गाइस ये सबके पिताजी हैं फंक्शनल ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक एसिड इज सपोज टू बी द फादर ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, जिसका सिंबल होता है COOH। अगर मैं इसका सिंबल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ये इसके और इसके जैसा सेम है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इसमें अगर मैं एक कार्बन के साथ में एक बॉन्ड खुला छोड़ दूं और यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मैं OH लगा दूं तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टेबल और बनाते हैं। ब्रम 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 एंड ब्रम। चलो नाउ अगेन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हेटेरो एटम, यानी यहां पर आपका कौन सा एटम है जो काम कर रहा है। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला। चलिए तो देखते हैं कैसे काम करेगा। यहां पर अब हमारा हेटेरो एटम जो है प्यारे किडीज, वो होने वाला है नाइट्रोजन। यहां पर कौन होने वाला है, नाइट्रोजन। नाउ अगर नाइट्रोजन में सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले कि भैया मेरे पास में कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो नामक फंक्शनल ग्रुप है, तो नाइट्रो नामक फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट NO2। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप इज NO2। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हो जाएगा N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से O, दैट इज NO2। NO2 नाइट्रो के बाद में एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं अमाइन। अमाइन इज नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है NH2, सो दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? सो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। इतने फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों को क्लास 10th लेवल पर पढ़ने हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग आराम से इसको देखें। फिर हम लोग आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं होमोलोगस सीरीज की। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के बाद स्टडी करते हैं होमोलोगस सीरीज। सो गाइज अनअकैडमी से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अर्ली मास्टर, जो कि KVPY के लिए, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th क्लियर करने वाले हैं, जैसे आप लोग, और फिर आप लोग 11th में जाओगे, तब आप इस साल नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम आएगी तब आप इसे क्लियर करेंगे। इसमें अमृता मैम, नीतीश सर, सिद्धार्थ सर और मैं, हम 4 लोग मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस एनरोल करें नाउ। बस इसके बाद में आपके नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट पर हम लोग आ जाएंगे। HOMOLO होमोलोगस, GOUS होमोलोगस सीरीज। गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज की अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पहले होमोलोगस सीरीज के बारे में समझो। जैसे मान लो मेरा सरनेम है पंड्या, तो भैया मेरे परदादा पंड्या, उनके बेटे मेरे दादाजी पंड्या, उनके बेटे मेरे पिताजी वो भी पंड्या, उनका बेटा मैं भी पंड्या, मेरे आगे बच्चे होंगे वो भी पंड्या। तो ये हमारी एक फैमिली बन गई। ये क्या हो गई? हमारी एक फैमिली बन गई। अब तुमको एक और बात बताऊं, मेरे जो परदादाजी थे वो लेफ्ट हैंडेड थे, एंड मेरी जो परदादी जी थी उनका ब्लड ग्रुप था O नेगेटिव। इसलिए जो मेरे दादाजी आए, मेरे दादाजी लेफ्ट हैंडेड थे, फिर मेरे फादर वो भी लेफ्ट हैंडेड थे, उनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव था, एंड उनके बाद आया मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूं, मेरा ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। तो आप देखो पंड्या फैमिली के अंदर एक कंबाइंड बात आ गई कि हम सब का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है, हम सब लेफ्ट हैंडेड होते हैं। उसके अलावा हम सब पैरों से पतले होते हैं, हमारे पैर बहुत पतले होते हैं, हम बॉडी वाइज भी कोई ज्यादा मोटे नहीं दिखते, हम यहां से टकले होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? पंड्या फैमिली की वो है। अच्छा, हमारी शक्लें मैच करती हैं। सिमिलरली मैं मेरे मदर साइड की फैमिली से भी मैच करता हूं। तो एक इंसान अपने फैमिली मेंबर से, भले ही वो अपने फादर साइड का हो या अपनी मदर साइड का हो, अपने फादर या मदर साइड की फैमिली से ही मैच करता है। होमोलोगस सीरीज भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को डिनोट करती है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से फैमिली को बिलोंग करता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने क्या करा, ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स को देखा, हमने देखा कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंड बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी, बेस्ड अपॉन द फैमिली, हम लोगों ने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर, हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो हमारे पास में कंपाउंड्स की एक सीरीज बन गई और इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ organic compounds, is the series of organic compound made on the basis of their similarity based for made on the basis of their similarities in properties, similarity in properties, functional group, properties and functional group, properties and functional group। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाओ, मजा नहीं आया। चलिए गाइस, आप लोगों को अब वक्त आ गया एक छोटी सी बात बताने का। याद करो, आज ही के लेक्चर में थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले शायद, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गाइस, हाइड्रोकार्बन्स अगर आप लोगों के सामने है, अगर आप लोगों के सामने हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के सिखाए मैंने आप लोगों को। पहला टाइप मैंने आपको सिखाया सैचुरेटेड, पहला टाइप मैंने आपको क्या सिखाया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप,
एक फैमिली के नाम से डिनोट करते हैं जिसे बोला जाता है अल्केन्स। मतलब हाइड्रोकार्बन में अगर कोई आपसे बोलता है कि मेरे पास में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अल्केन फैमिली के हैं, जो अल्केन फैमिली के हैं, तो आप अल्केन सुनते ही समझ जाइए कि अल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अल्केन्स के अंदर ऑल कार्बन्स हैव 4 सिंगल बॉन्ड्स। आपके अल्केन्स के अंदर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। गाइस, अल्केन को पता लगाने का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं। अल्केन्स को पता लगाने का मैं आप लोगों को एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं। जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2 where n is nothing but number of carbon। जैसे चलो एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मैं n की जगह पे 1 रखूंगा, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात, अंडरस्टूड है। 2 × 1 2, 2 + 2 4, यानी CH4 बन गया ना मेरा मीथेन, बन गया मीथेन। आप लोग सब जानते हो मीथेन में कार्बन के पास में 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, चारों हाइड्रोजन से कनेक्टेड होते हैं, वी ऑल नो दैट। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 2 रखूं तो ये हो गया C2, 2 + 2 4, आई मीन 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी C2H6। इसे बोला जाता है इथेन। क्या बोला जाता है? इथेन। अगर मान लीजिए मैंने n की वैल्यू रख दी 3 तो ये हो गया C3H8, C3H8, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन। दिस इज योर प्रोपेन। अगर मान लो मैं n की वैल्यू 5 रख दूं, चलो, तो ये हो गया C5, 5 × 2 = 10, 10 + 2 12, C5H12, यानी कि पेंटेन। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, अल्केन में आखिरी में ANE आ रहा है। अल्केन के आखिरी में ANE आ रहा है। इनके कंपाउंड्स के नाम के आखिरी में भी ANE आ रहा है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? इनमें से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। देखो, ये मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर मैं आलसी हूं इसलिए हाइड्रोजन नहीं बना रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि कभी मेरे किसी प्यारे बच्चे को कंफ्यूजन हो गया तो ये C3H8 हो गया। पेंटेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन। तो ये तुम्हारे अल्केन फैमिली हो गई। क्या आप लोगों को अल्केन समझ में आया? क्या आप लोगों को अल्केन्स समझ में आया अच्छे तरीके से? चलिए, मैं अल्केन्स यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि मैं यहीं पर बाकी के 2 नाम भी लिख के खत्म करना चाहता हूं। एग्जाम्पल आप चाहो तो यहां लिख सकते हो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। सर आपको बड़ी स्पीड में याद है यार। क्या खाते हो सुबह सुबह नाश्ते में? बताता हूं, कुछ खाता नहीं हूं, दिमाग की खाता हूं, बस आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक टाइप के नहीं बल्कि 2 टाइप के पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स टू अनसैचुरेटेड कैटेगरी, जिसे बोला जाता है एल्कीन्स। क्या बोला जाता है? एल्कीन। और थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज एल्काइंस। क्या बोला जाता है? एल्काइंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, नाम लिखवा रहे हो, अभी क्या समझ में आएगा, आप आगे पढ़ाओगे तब मजा आएगा। ये बात भी सही है तुम्हारी, ये भी ठीक है। चलो, तो बात करना शुरू करते हैं इस बारे में एक एक करके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एंड सिंगल पॉइंट। अल्कीन, अल्कीन के अंदर एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन्स। कितना ही बड़ा कंपाउंड हो, कितने ही कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन एक गंदी मछली
पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी प्रकार कितना ही लंबा कार्बन 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 का कितना ही लंबा कंपाउंड हो, अगर कहीं पर दो कार्बन के बीच में एक भी सिंगल बॉन्ड आ गया तो बाकी के सारे कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड है वो धरे के धरे रह जाएंगे और अब आपका कंपाउंड अल्केन नहीं कहलाएगा। भले ही तुम्हारे 100 कार्बन जुड़े हुए हो आपस में और 98 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन फैमिली में चला जाएगा। तो अल्कीन फैमिली में ध्यान रखना एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। सर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों होगा? अबे तो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे ना, एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। हम तो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देख रहे हैं इसलिए। अच्छा, इसका अगर आप लोगों से कोई जनरल फॉर्मूला पूछता है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो गाइस इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे CnH2n, बस। n इज नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप n की वैल्यू 1 रख के देखना चाहते हो तो कभी वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2, यानी CH2 का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा, बाकी के दो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? ले पो नाचोगे इसको लेके? पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर अल्कीन फैमिली में हमेशा ध्यान रखना, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ 2 कार्बन्स, यानी नंबर ऑफ कार्बन यहां पर 2 होने चाहिए। तो जब आप n की वैल्यू यहां पर 2 रखोगे तो कंपाउंड बन जाएगा C2H4। जब आप n की वैल्यू यहां पर 3 रख दोगे तो कंपाउंड हो जाएगा C3H6। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 4 रख दोगे तो कंपाउंड हो जाएगा C4H8। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 5 रख दोगे तो कंपाउंड हो जाएगा C5H10। n की वैल्यू 6 रख दोगे तो कंपाउंड हो जाएगा C6H12। लाइकवाइज अल्कीन्स। अल्काइंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गाइस अल्काइंस के अंदर अगेन मैं यहां पर लिखूंगा एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन्स। किसी दो कार्बन्स के बीच में अगर आप लोग ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो फिर वो अल्काइन फैमिली में आ जाएगा। गाइस रूल सेम होगा, कितने ही सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कहीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन फैमिली का मेंबर हो जाएगा, वो अल्काइन फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों के साथ में इसका जनरल फॉर्मूला डिस्कस करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहां पर भी क्योंकि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, हम इसे भी स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ n की वैल्यू 2 ओनली, वी विल स्टार्ट विथ n की वैल्यू 2 ओनली। ठीक है, तो यहां पर जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 2 to the 4 4 minus 2 2 C2H2। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे C3H4। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो नाम रखेंगे C4H6। लाइकवाइज तो ये आपके अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस होगा। ये आपके 3 बेसिक फैमिलीज होती हैं। आपके जो प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, उनकी 3 फैमिलीज होती हैं। आपका हाइड्रोकार्बन 2 तरीके का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम लोगों ने सैचुरेटेड फैमिली को नाम दे दिया अल्केन और हमने अनसैचुरेटेड कैटेगरी में 2 नाम निकाल दिए, डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड कैटेगरी वाली अल्काइन। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी हो गया। हमने इनके CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 के हमने नाम भी सीख लिए। अब हम लोगों को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग हमारी होमोलोगस सीरीज में फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक फैमिली है जिसका नाम है अल्केन फैमिली,
एक फैमिली का नाम है आपकी अल्कीन फैमिली, एक फैमिली का नाम है आपकी अल्काइन फैमिली, एक फैमिली का नाम लेट से चलो मैं ले लेता हूं अल्कोहल फैमिली। चलिए इन सब फैमिली के फर्स्ट मेंबर्स के नाम लिखिए। CH4 मीथेन, यहां पर नंबर 1 से तो शुरू हो नहीं सकता, नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे तो C2H4, यहां पर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे तो C2H2, यहां पर हम नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं CH3, यानी मीथेन में से एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दो। अभी इन सबके फैमिली के रिस्पेक्टिवली फर्स्ट मेंबर हो गए, ऑल दीज आर द फर्स्ट मेंबर। अब अगला मेंबर देखो मैं कैसे लिखता हूं, C2H6, C3H8, C4 नहीं हाँ C4H10, C5H12, C6H14। अरे सर बड़ा फास्ट लिखा यार आपने, क्या बात है, क्या रट क्या है हो गया कि बुक खुली हुई है। चलो इसका देखता हूं, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14। सर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हो, रट के आए हो क्या दबा के। इसका देखो C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमको भी रटना पड़ेगा क्या? आप तो चलो ठीक है सालों से पढ़ा रहे हो, हम क्या करें। CH3OH, अगला C2H5OH, अगला C3H7OH, अगला C4H9OH, अरे सर C5H11OH, C6H13OH, सर बस C7H15OH। सर आपको मालूम कैसे पढ़ रहा है, आप तो बस ये बता दो। और अभी सुनो, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होगा भाई, इतना तुमको निकालना आता है। कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4, तो 12 + 4 16। इसका मास देखो, 2 कार्बन का मास 12 नहीं, एक कार्बन का मास 12, तो 2 कार्बन का मास 12 + 12 24, 12 + 12 24, 24 + 4 28, 12 12 24, हाँ ठीक है, 24 और 2 26। इसका मास 26, इसका मास देखो 12 + 3 15 + 1 16, 16 और 16 32, इसका मास हो गया 32। ठीक है, अब मास बताओ सर, अगले का मास बताओ। 30, 44, 58, 72, 86। सर कुछ ज्यादा फास्ट नहीं कर दिया आपने, ऐसा कैसे कर दिया आपने। इसका देखो 42, 56, 70, 84, 96। सर बहुत ज्यादा फास्ट, इतना कैसे रट पाएंगे। 26, 40, 54, 68, 82, 94। सर बहुत ज्यादा तेज चल रहे हो, अब फाइनल बता दो, परेशान हो गए। 46, 60, 76 नहीं 74, 88, 102, 118। सर कैसे कर रहे हो, कुछ तो आइडिया दो प्लीज। तो गाइस ये होमोलोगस सीरीज है। हमने क्या करा, होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे। मैंने आपको होमोलोगस सीरीज में क्या पढ़ाया, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को उनके फंक्शनल ग्रुप और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करते हैं। जिन एलिमेंट्स, जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी और उनकी फैमिली सेम होती है, उनको हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन नंबर हम अरेंज कर देते हैं। तो हमने ये अरेंज किया। सबसे पहली फैमिली अल्केन फैमिली, यानी अल्केन फैमिली में आप जितने भी कंपाउंड रख रहे हो, ये सारे कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन फर्स्ट फैमिली के बाद में, फर्स्ट मेंबर के बाद में जो सेकेंड मेंबर आया, सेकेंड के बाद में जो थर्ड आया, थर्ड के बाद में जो फोर्थ आया, फोर्थ के बाद में जो फिफ्थ आया, फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ आया, इसमें सिमिलैरिटी क्या है, इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है। ये सब अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये सब सैचुरेटेड है।
तो ये इनके बीच की सिमिलैरिटी हो गई। लेकिन फर्स्ट और सेकंड मेंबर में ट्रेंड बताऊं, देखो जब आप फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर की तरफ आ रहे हो, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, यानी एक कार्बन का डिफरेंस है। सर इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मतलब आपको होमोलोगस सीरीज में अगर किसी भी पर्टिकुलर फैमिली का फर्स्ट मेंबर मिल जाए तो बस फर्स्ट मेंबर लिख दो, उसका मास लिख दो, बाकी सारी इस ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। यानी फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। एक कार्बन का मास कितना? सर 12। 2 हाइड्रोजन का मास कितना? सर एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, तो 12 + 2 14। तो इन दोनों के मास में 14 AMU का फर्क है। चेक कर लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो खुद ही चेक कर लो। अरे आ गया। अच्छा अगला देखूं, अगला देखो सर, चलो मैं सेकंड और थर्ड देखता हूं। सर 2 कार्बन 3 कार्बन, हाँ यार सर एक कार्बन का फर्क है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। मास चेक कर लूं, सर 14 का ही फर्क आ रहा है। हाँ मतलब होमोलोगस सीरीज के अंदर हर एडजेसेंट कंपाउंड या हर नेक्स्ट कंपाउंड का और उसके पहले वाले कंपाउंड के बीच में CH2 का फर्क होता है और मास में 14 AMU का फर्क होता है। अल्केन फैमिली छोड़ो, चलो अल्काइन में आ जाओ। सर मास में 14 का फर्क दिख रहा है। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन का फर्क। 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, मतलब CH2 का फर्क। यहां से यहां 3 और 4 यानी एक कार्बन, 6 और 8 यानी 2 हाइड्रोजन, अगेन CH2 का फर्क है। मास 14 से बढ़ रहा है। यहां से यहां फिर मास 14 से बढ़ रहा है। 56 + 10 66 + 4 70, वेरी गुड। 4 से 5 कार्बन हो गए, 8 से 10 हाइड्रोजन हो गए CH2, बिल्कुल सही। अल्काइन फैमिली को चेक कर लेते हैं सर। मास 14 से बढ़ गया, हाँ सर बढ़ गया। 2 कार्बन 3 कार्बन यानी एक कार्बन का डिफरेंस, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का फर्क, वेरी गुड। CH2 से बढ़ गया, यहां से यहां फिर CH2 से बढ़ गया, देखो 3 से 4 4 से 6, मास 14 से बढ़ गया। अल्कोहल फैमिली में देख लो सर, एक कार्बन 2 कार्बन यानी C 3 और 1 5 हाइड्रोजन थे, 5 और 1 7। चलो OH को छोड़ दो, यहां 3 थे यहां 5, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया और मास फिर 14 से बढ़ गया। यहां देखो 2 से 3 कार्बन और 5 से 7 हाइड्रोजन यानी फिर 2 का फर्क आ गया। ये तो होमोलोगस सीरीज में हमेशा एडजेसेंट यानी कि नेक्स्ट वाला जो मेंबर है, नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के और उसके पहले वाले कंपाउंड के बीच में CH2 का ही फर्क देखने को मिलता है, 14 AMU मास का ही फर्क देखने को मिलता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और ऐसे करके आप अल्केन फैमिली की होमोलोगस सीरीज बनाते चलो, अल्कीन फैमिली की होमोलोगस सीरीज बनाते चलो, अल्काइन की बनाते चलो, अल्कोहल की बनाते चलो। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप सिखाया? नाइट्रो की बना दो, अमाइंस की बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बना दो, कीटोन की बना दो, अल्डिहाइड की बना दो, अल्कोहल की बना दो, हेलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन सबकी बना दो। फंक्शनल ग्रुप ही तो फैमिली है, तो आप इनकी होमोलोगस सीरीज इस तरीके से बना सकते हैं। अब गाइस यहां पर आप लोगों का सारा बेसिक खत्म होता है। आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पता चल गए, आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल गए, आपको होमोलोगस सीरीज पता चल गई, आपको हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता चल गए, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चल गई। अब गाइस हम लोग अगली क्लास में बिना टाइम वेस्ट करे वी विल स्टार्ट स्टडिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आप लोगों को क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। तो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप स्टडिंग मेरे लाडलो।